12 सालों के बाद इंडिया में कोई टीम पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने वाली है एंड सबसे सरप्राइजिंग बात ये कि ये कारनामा न्यूजीलैंड टीम करने वाली है। न्यूजीलैंड ने वो कारनामा करके दिखाया जो शायद उनसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये बात करके मैं न्यूजीलैंड की कोई भी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 2000 से लेके आज तक 2024 तक न्यूजीलैंड ने इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज में जाके, सिर्फ इंग्लैंड में जाके इन्होंने 2 टेस्ट मैच जीते हैं इन पिछले 24-25 सालों में। इसके अलावा ना इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, ना इन्होंने इंडिया को अवे फ्रॉम द होम जाके हराया है। इसीलिए ये जो टेस्ट सीरीज अब इंडिया हारने वाली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये हार इसीलिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है और सबसे ज्यादा इंडियन फैंस को चुभने वाली है। पुणे टेस्ट मैच के पहले दिन वॉशिंगटन सुंदर, जिनको कि इस टेस्ट मैच के लिए स्पेशली टीम में ऐड किया गया था, उन्होंने 7 विकेट्स लिए। एक वक्त पे जो लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर बनाएगी, वो बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड नहीं बना पाई एंड सिर्फ 259 के स्कोर पे न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई। लेकिन उसके बाद जब इंडिया थोड़ी देर के लिए बैटिंग करने आई तो टिम साउदी ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया एंड इंडिया के लिए वो बड़ा झटका था। लेकिन कौन जानता था कि पुणे टेस्ट मैच का दूसरा दिन इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। दूसरा दिन स्टार्ट हुआ एंड शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल ने पहला घंटा बहुत अच्छा खेला। रन्स चाहे उस गति से नहीं आए, लेकिन दे वर लुकिंग सॉलिड इन देयर डिफेंस। हालांकि जो एक अच्छी चीज आज टॉम लेथम ने करी कि उन्होंने मिचेल सैंटनर को शुरू से ही लगा के रखा हुआ था। अब जितने भी लोग शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने शुभमन गिल अक्सर फंसते हैं। आज भी वही हुआ, पहले ही ओवर में वो शायद आउट भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे अंपायर्स कॉल की वजह से वो बच गए एंड उसके बाद मिचेल सैंटनर की जो गेंद हल्की सी शॉर्ट पड़ जा रही थी उस पे वो एक आधे सिंगल ले रहे थे, लेकिन उसके अलावा मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट वो सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंस ही कर रहे थे। एंड एक बार जब मिचेल सैंटनर ने 30 के स्कोर पे शुभमन गिल को आउट किया, उसके बाद तो जैसे फ्लड गेट्स ही खुल गए। फिर विराट कोहली आते हैं एंड एक अजीब सा उनका डिसमिसल हुआ। बॉल लास्ट में डिप जरूर करी, लेकिन ऐसी बॉल के अगेंस्ट, ऐसी लेंथ के अगेंस्ट विराट कोहली ने पता नहीं क्या ही वो शॉट खेला। शायद वो स्लॉप स्वीप करना चाह रहे थे, बट वहां पे वो बहुत ही कैजुअल ले गए उस बॉल को एंड वो बॉल डिप करी एंड मिचेल सैंटनर ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। एज अ विराट कोहली फैन मैं ये सच में कह सकता हूं कि इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट अगली क्रिकेट शॉट्स विराट कोहली हैज एवर प्लेड, बिकॉज वो एक नथिंग शॉट था। वो कुछ भी नहीं खेल रहे थे उस शॉट पे। वो बॉल डिप जरूर करी है, लेकिन पता नहीं वहां पे विराट कोहली क्या सोच रहे थे कि मैं इसको मिड विकेट की तरफ खेल दूं, या पता नहीं क्या वो सोच रहे थे। आई डोंट नो, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि विराट कोहली उस बॉल पे, उस शॉट पे कैसे आउट हो गए। विराट कोहली से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग पे आते हैं एंड ग्लेन फिलिप्स की मैं क्या ही बात करूं। ग्लेन फिलिप्स आते हैं, पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को वो आउट करते हैं। यशस्वी जायसवाल फिर भी चलो फॉरवर्ड डिफेंस करते हुए तो आउट हुए। उसके बाद एक हल्की सी शॉर्ट बॉल पड़ी जिसको कि ऋषभ पंत पुल करने जा रहे थे, लेकिन वो पुल नहीं कर पाए एंड वो बोल्ड हो गए। एंड उसके बाद फिर मिचेल सैंटनर ने आउट किया सरफराज खान को एंड सरफराज खान का जो ये विकेट था, इसमें मिचेल सैंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग तो करी। उन्होंने एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे वो बॉल करी, बॉल की स्पीड स्लो करी या मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलने के लिए उनको मजबूर किया, उनको इन्विटेशन दिया एंड सरफराज खान ने वो इन्विटेशन कबूला एंड अपनी विकेट उन्होंने गंवा दी। फिर उसके बाद लंच होने से पहले मिचेल सैंटनर ने अश्विन को भी आउट कर दिया। सो लंच से पहले ही इंडिया के 7 विकेट्स आउट हो चुके थे एंड जडेजा एंड सुंदर क्रीज पे मौजूद तो थे, लेकिन इंडिया बहुत बड़े संकट में था एंड अब लगने लगा था कि इंडिया एक बड़ी लीड कंसीड कर सकता है। उसके बाद जब लंच के बाद वापस आए न्यूजीलैंड टीम बॉलिंग करने, तो टॉम लेथम के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को एक एंड से हटा दिया एंड एजाज पटेल को बॉलिंग करने दे दी। मिचेल सैंटनर एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे एंड उन्होंने शायद दूसरे ही ओवर में आउट भी कर दिया था जडेजा को, लेकिन वहां पे DRS नहीं लिया न्यूजीलैंड ने फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो। एजाज पटेल को दूसरी तरफ से बॉलिंग दी टॉम लेथम ने एंड जडेजा ने कंप्लीटली अटैक करना स्टार्ट किया एजाज पटेल को। उनके खिलाफ वो आगे बढ़ के छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, लेकिन उसके बाद मिचेल सैंटनर ने एक बार फिर से जडेजा को आउट किया एंड उनको LBW आउट कर दिया। उसके बाद आकाशदीप आते हैं, वो पहली बॉल पे छक्का मारते हैं। अगली बॉल पे मिचेल सैंटनर ने स्पीड थोड़ी स्लो करी, लाइन थोड़ी टाइट करी एंड आकाशदीप को भी उन्होंने बोल्ड कर दिया। अब लास्ट विकेट के लिए जब एजाज पटेल बॉलिंग करने आए थे, उनके ओवर में एक छक्का और 2 चौके सुंदर ने मारे, लेकिन जब जैसे ही बुमराह सैंटनर के सामने आए तो सैंटनर ने उनको भी आउट कर दिया। अब मिचेल सैंटनर का ये टेस्ट क्रिकेट करियर का 5 तो छोड़िए, मिचेल सैंटनर ने पहली बार अपने टेस्ट करियर में एक पारी में 4 विकेट्स लिए
एंड यहाँ इंडिया ने मिचेल सैंटनर को 7 विकेट्स दे दी। एंड ये सब कह के मैं मिचेल सैंटनर की आज की परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। ही बोल्ड ट्रिमेंडसली टुडे। बट सवाल ये आता है कि जिस स्पिनर को न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, एजाज पटेल को उनसे पहले खिलाया, मिचेल सैंटनर वो स्पिनर जो श्रीलंका में जब गए थे तो 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुछ 180 रन टोटल दिए और सिर्फ 1 विकेट उनको मिला। वो मिचेल सैंटनर जिनके फर्स्ट क्लास करियर का ये सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी, सबसे बेहतरीन फिगर्स ही बने हैं 7 विकेट्स। ऐसे स्पिनर हैं मिचेल सैंटनर की व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट का करियर उनका कभी इतना अच्छा रहा नहीं है। तो जब मिचेल सैंटनर के सामने आप स्ट्रगल कर रहे हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ द पिच, यस मिचेल सैंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन इंडिया के बैटर्स का शॉट सिलेक्शन वाज रियली नॉट गुड। सरफराज खान की शॉट देख लीजिए, विराट कोहली की शॉट देख लीजिए, टू सम एक्सटेंट शुभमन गिल भी सिर्फ उस हवे की वजह से कि लेफ्ट आर्म स्पिन को कैसे खेलना है, वो सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंस करते रहते हैं, ये सिर्फ उसी वजह से आउट हो गए शुभमन गिल भी। लेकिन व्हाट वाज दैट फ्रॉम विराट कोहली एंड सरफराज खान। एज अ विराट कोहली फैन तो बहुत गुस्सा आता है कि विराट कोहली कैसी बैटिंग कर रहे हैं ये। कहाँ तो विराट कोहली के फैंस से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 5 टेस्ट मैच इंडिया में होने हैं, यहाँ पे विराट कोहली 2 या 300 मारेंगे एंड एक नया टेस्ट पीक देखने को मिलेगा विराट कोहली का। लेकिन ये क्या हो रहा है विराट कोहली को? पिछले 2 टेस्ट मैच आप बांग्लादेश के जोड़ लें एंड ये 3 पारियां इस सीरीज की जोड़ लें, इन सारी इनिंग्स में विराट कोहली की शायद 150 है। तो समझ नहीं आ रहा है कि विराट कोहली के इतने अगली डिसमिसल्स क्यों हो रहे हैं। शायद विराट कोहली भी आज सोच रहे होंगे कि ऐसा शॉट तो शायद उन्होंने जिंदगी में कभी इतना गंदा शॉट नहीं मारा होगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई है तो न्यूजीलैंड ने शुरू से ही अटैकिंग इंटेंट रखा। अटैकिंग इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जबरदस्ती छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिंगल्स भी लिए, उन्होंने बाउंड्रीज स्कोर करी, रिवर्स स्वीप्स सब मारा है। टॉम लेथम जिनका बल्ला अभी तक सीरीज में बिल्कुल नहीं चल रहा था, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ विकेट देने के लिए आए हैं। आज उन्होंने बहुत सेंसिबली बैटिंग करी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो अटैकिंग शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खुद सेटल इन होने के लिए, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे उनकी आंखें जम गई तो उसके बाद उनका फॉरवर्ड डिफेंस भी अच्छा हो गया, वो लेंथ भी अच्छे से पिक करने लगे एंड उसके बाद उन्होंने स्वीप्स, रिवर्स स्वीप, सिंगल्स बहुत अच्छे से खेला है। 86 रन बनाए उनको वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज बीन पुटिंग इन दिस टेस्ट मैच। पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट ले चुके हैं एंड कंसर्निंग पार्ट इंडिया के लिए ये है कि ऑलमोस्ट 5 की रन गति से जडेजा ने रन दिए हैं एंड जडेजा को ऐसी पिच पे जहां पे सैंटनर ने 7 विकेट्स लिए हैं, वहां पे रविंद्र जडेजा को अभी तक इस पारी में विकेट नहीं मिली है। पहली पारी में भी विकेट नहीं मिली थी। अश्विन को इस पारी में भी सिर्फ 1 विकेट मिली है एंड अश्विन को भी इस टेस्ट सीरीज में अच्छी तरीके से खेला है न्यूजीलैंड ने। तो अब शायद कोई मिरेकल ही इंडिया के 12 साल के ड्रीम होम टेस्ट सीरीज के रन को बचा सकता है, इस रिकॉर्ड को बचा सकता है। नहीं तो अब ये ऑलमोस्ट पक्का है कि न्यूजीलैंड अब एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। सो अब देखते हैं कि किस तरह से कल इंडिया जवाब देती है। इंडिया की इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी क्या राय है एंड वीडियो आपको पसंद आई या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।